पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बादल साहब, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बादल परिवार को बनाया जा रहा है। लगातार फोकस कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, केजरीवाल भी बादल परिवार पर फोकस कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि परिवारवाद की वजह से आपको नुकसान होगा? ये बादल परिवार को इसलिए कर रहे हैं कि बादल परिवार तीसरी बार जीतने जा रहा है। वो घबराए हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसको उसके ऊपर फोकस होता है जो जीत रहा होता है। आपको नहीं लगता कि पहली बार ऐसा कि आपके काफिले पर भी एक दिन हमला हुआ, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल के ऊपर जूता फेंका गया, कि ये जो माहौल बन रहा है, ये फर्स्ट टाइम आपके खिलाफ बन रहा है? ये सब आज तक कभी नहीं हुआ। ये कराया गया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों ने 20 साल पंजाब में डिस्टर्बेंस की, उनके साथ रल गई है। जो ऐसे लोगों के साथ रलेगी, ऑब्वियसली पीस पंजाब की भंग होगी। आपको क्यों लगता है कि टेररिस्ट के साथ ये जो लोग हैं, उन्होंने फोटो जारी की है कि जिनके साथ प्रकाश सिंह बादल बैठते थे उनके साथ ही केजरीवाल बैठे हैं? इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने फोटो उसके घर, जो बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो जनरल था, उसके घर में केजरीवाल रह रहा है। उससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोग हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट खाता है। जो खालिस्तान की आवाज उठा रहे थे, उनके साथ ये मीटिंग करता है। इससे ज्यादा प्रूफ क्या है? लोग, पूरे अखबार ने, सबने देखा कहाँ रह रहा है, कौन उसको मिल रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो पंजाब में टेररिज्म रिवाइव होगा? कहूंगा कि ये जो बॉर्डर स्टेट है, और केजरीवाल इतनी डेंजरस गेम खेल रहा है, वोटों लेने के लिए वो उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल गया है जो अमन शांति देश की भंग करते हैं, जो एंटी नेशनल है। उन फोर्सेस के साथ केजरीवाल रल गए। और वो कहते हैं कि एक टाइम था जब भिंडरांवाले ये सारा चला रहे थे मोर्चा, तो प्रकाश सिंह बादल भी उसका हिस्सा होते थे। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने भी आग लगाई थी। ये बच्चा जानता है कि बादल साहब का मतलब पीस इन पंजाब, बादल साहब का मतलब कम्युनल हार्मनी इन पंजाब। सो इसलिए ये एडमिट कर रहा अब कि मैं इनके घर में जा रहा हूं जिन्होंने डिस्टर्बेंस किया है। सो जो आज की तारीख में उन लोगों को, जिनको हमने दबा के रखा, जेलों में रखा है, उनके घरों में जाता है। इससे घटिया पॉलिटिक्स कौन कर सकता है? वो कहते हैं कि मजीठिया साहब को आके 15 अप्रैल तक हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद 15 अप्रैल तक मजीठिया को अंदर दे देंगे नशे के मामले में। ये पंजाब में लोगों को अंदर डालने के लिए आया है या डेवलपमेंट करने के लिए आया है? एक भी बात वो बोलता नहीं है कि मैंने ये डेवलपमेंट करनी है, मैं पंजाब के लिए या करना है। वो अकेली बात, मैं इसको अंदर करूंगा, इसको अंदर करूंगा। ये पॉलिटिक्स, लोगों की पॉलिटिक्स चाहिए, इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ नहीं है। आप अगर आना है, बताएं पंजाब के लोगों को कि क्या करेंगे गरीब के लिए, क्या करेंगे किसान के लिए, क्या करेंगे पंजाब के लिए। वो तो इसको मालूम नहीं है और करना नहीं इसने। ये डर्टी पॉलिटिक्स है। आपको लगता नहीं नशा बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है इन चुनाव में? बेअदबी कांड और नशा कोई मुद्दा नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, ये मीडिया क्रिएशन है, कांग्रेस क्रिएशन है। उनके पास कोई इशू नहीं है। पंजाब की जनता, यही इशू उन्होंने पिछली बार इलेक्शन में 2012 में किया था, तब भी हम जीते थे, अब भी हम जीतेंगे। नशा पंजाब में है या नहीं आपकी नजर में? नशा जितना पंजाब में, उतना दिल्ली में, उससे कम दिल्ली में, उससे ज्यादा दिल्ली में है, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में है। नशा दुनिया के कोने पे है, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में है, हर जगह नशा है। पर जितना हमसे, हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा कम नशा है। हम पकड़ रहे हैं जो देश के लिए जाता था। अगर डेवलपमेंट की है तो ये क्या जरूरत पड़ गई कि घी देंगे? इस तरह की जो पॉपुलिस्ट वादे हैं, खासतौर पर आपने एक बड़ा वादा कर दिया कि कनाडा में जमीन लेके देंगे किसानों को, कैसे आएगी? क्योंकि पंजाब के ऊपर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है पंजाब के ऊपर। ये जो सरकारें कोई प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होती, ये कोई अमीर आदमी के लिए नहीं अकेली होती। सरकारें मतलब सबके लिए। अगर गरीब को जरूरत है सस्ती चीजें, उसको भी चाहिए। अगर अमीर को ये जरूरत नहीं है, हम उनको नहीं दे रहे। अगर अमीर को 4 लेन 6 लेन की जरूरत है, उनको वो मिल रहा है। अगर हम गरीब के लिए 2000 करोड़ खर्च सकते हैं, ये सस्ता करके, उनकी लाइफ सुधर सकती है। और एक हम रोड बनाते हैं, एक रोड अमीर की लिए जो 4000 करोड़ की है, वो आपको उसको अच्छी लगती है। जो गरीब की बात करते हैं, वो लोग मीडिया को अच्छी लगती है। आपको लगता नहीं है कि ये पॉपुलिज्म ने ही पंजाब की इकोनॉमी को डुबोया? चाहे कांग्रेस थी, चाहे आप हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, सारा आप अमेरिका चले जाए, वहां खेती ना करने के लिए सब्सिडी देते हैं।
पॉपुलिज्म, या यूरोप में चले जाए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए वहां सब्सिडी देते हैं, वो देते हैं। ये पॉपुलिज्म नहीं है, ये हर चीज की जो गरीब को जरूरत है। अगर हम बोलेंगे गरीब का घर बनाएंगे, ये क्या पॉपुलिज्म है? लोग कहते हैं गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, गरीब को नौकरी मिले, नौकरी क्यों नहीं मिलती? नौकरी, ये सब चीजों से नौकरी मिलती है। अगर हम डेवलपमेंट करेंगे वो नौकरी मिलेगी, अगर इसको सस्ता करेंगे उनके खर्चे कम होंगे, वो भी हमें एक बेनिफिट है गरीब के लिए। ये सारी सरकारें अमीर आदमियों के लिए नहीं होती। आप मीडिया और सब जो चाहते हैं कि ये हम अमीर आदमी की बात करें, अमीर आदमी, क्योंकि सारे मीडिया हाउस इतने अमीर हैं। लोग तो कहते हैं सुखबीर बादल सबसे अमीर है और सबसे अमीर सिख बनना चाहता है, सबसे अमीर पार्टी है अकाली दल। एक्चुअली क्या है कि एबीपी न्यूज से, आपके सेट से बहुत कम हो, जितना पैसा आपने कमाया उतना कोई नहीं। अब तो पेड न्यूज भी चल रही है, आज टीवी में पेड लेते हैं। सबूत है आपके पास? एबीपी न्यूज पर कोई सबूत है आपके पास? जो केजरीवाल ने जो 500 करोड़ रुपया जो मीडिया को दिया था, वही आपके सामने चल रहा है। वो तो आपको भी ऐड देते हैं, आप सबको ऐड देते हैं, आपने सारे चैनलों को ऐड दिया सुबीर जी। हमने नहीं दिया, क्योंकि हमने ये जनता का पैसा, आप जो आम आदमी पार्टी की करते बात, क्योंकि उन्होंने 500 करोड़ को मीडिया को दिया है। सो वो चीजें, बहुत बड़ा बजट है, आप भी लगातार, आप सरकार की जितनी आपकी प्राप्तियां हैं। हमारी 20 करोड़ का बजट है, दिल्ली सरकार का 500 करोड़ का था। सो कहाँ 20 करोड़? हम गरीब की बात करते हैं, इसलिए आम आदमी की करते हैं, क्योंकि वो 500 करोड़ देता है बजट मीडिया। पंजाब में ऐसा क्यों हुआ है? जब आप कहते हैं कि आप गरीब की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है कि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी बढ़ी है पिछले दौर में? थैंक यू।